अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जुल्फीप्लेक्स एंड मैं हूं आपकी टीचर मिस दुआ जुल्फ़िकार। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये लेक्चर्स स्पेशली आगा खान बोर्ड के ऊपर बेस्ड हैं, but they are very beneficial for Sindh, Punjab, and federal board students. The reason is that we have used the reference book of Punjab, Federal, and Sindh board. These are the paid lectures for my students of grade 9 and 10 which are studying in Aga Khan board, जहाँ पर मैं उनको पढ़ाती हूँ बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बट आई एम अपलोडिंग ऑल दीज लेक्चर्स फॉर फ्री फॉर यू ऑल। मेक श्योर कि आप इससे बेनिफिट लें, और अगर आप ये क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं सो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। फी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। टुडे वी आर गोना डिस्कस अबाउट वैलेंसी कि वैलेंसी क्या होती है। सिंपली आज मैं आपको इसको इस तरह से समझाऊंगी कि आप इसके एमसीक्यूज सेकंड्स में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात, वैलेंसी एक एलिमेंट की कंबाइनिंग पावर को कहते हैं। इट मींस कि कोई एलिमेंट किसी और एलिमेंट के साथ कैसे कंबाइन हो सकता है, कितना कंबाइन हो सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर सकता है, इसी को हम वैलेंसी कहते हैं। सो इफ यू टॉक अबाउट द डेफिनेशन इज वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज कंबाइनिंग कैपेसिटी विद अदर एलिमेंट्स। एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट्स के साथ जो कंबाइन होने की कैपेसिटी होती है उसे हम कहते हैं वैलेंसी। यह हमें बताती है कि कोई भी एलिमेंट कितने एटम्स शेयर कर सकता है, ठीक है, या कितने एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट कर सकता है। और वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम लॉस, गेन्स और शेयर्स। जैसा कि मैंने भी कहा कि जब भी कोई एलिमेंट केमिकल बॉन्ड बनाता है तो वो उस बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा, लॉस करेगा, गेन करेगा, ये सब कुछ हमें वैलेंसी बताती है। इन शॉर्ट, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी और कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट्स। अब आप बोल रहे हो कि चलें ठीक है, डेफिनेशन तो क्लियर हो गई कि वैलेंसी का मतलब होता है एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होना, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि किसी एलिमेंट की वैलेंसी क्या है? नाउ लेट मी टेल यू अबाउट दिस, लेट्स टॉक अबाउट दिस, हाउ वैलेंसी इज डिटरमाइंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत गौर से सुनिएगा और जहां पर क्वेश्चन है वहां पे पूछ लीजिएगा। सो वैलेंसी इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। किसी एलिमेंट के या एटम के आखिरी शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे ही हम कहते हैं वैलेंसी। और याद रखिएगा एक और इम्पोर्टेंट बात, जैसे ये एक एटम है, ठीक है, और ये इसका आखिरी शेल है। फॉर एग्जाम्पल ये एक शेल है, ये सेकंड शेल है और ये लास्ट शेल है। आपको पता है कि लास्ट शेल को क्या कहते हैं? डू यू नो लास्ट शेल को क्या कहते हैं? एनीवन? आज बता रही हूँ, हमेशा याद रखिएगा, आखिरी शेल को कहते हैं वैलेंस शेल। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि वैलेंसी नाम इसका वैलेंसी क्यों है, बिकॉज हमें वैलेंसी तब पता चलती है, कैसे पता चलती है, कि किसी भी एटम के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। ठीक है, ये थोड़ा मैं और आपको समझाती हूँ अभी, लेकिन ये याद रखिएगा कि जो आखिरी शेल है हमारे पास उसको हम कहते हैं वैलेंस शेल। Atoms are like social people. They want their outer shell full with usually 8 electrons. आप लोगों ने ओके, एक चीज, आप लोगों ने ऑक्टेट रूल के बारे में पढ़ा है? किसी ने भी? व्हाट इज ऑक्टेट रूल? यस और नो? नो मिस। अब मैं आपको बताती हूँ ऑक्टेट रूल किसे कहते हैं। सी, ऑक्टेट रूल का मतलब होता है कि एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये दिया था कि जब भी कोई एलिमेंट है, ठीक है, उसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं तो वो स्टेबल हो जाता है। और हर एलिमेंट, हर एटम ये चाहता है कि उसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, स्टेबल होना चाहता है। ठीक है, स्टेबल होने के लिए उसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स का होना बहुत जरूरी है। तो वैलेंसी मतलब हम कैसे कहते हैं कि आखिरी शेल में स्टेबल होना है उसको। सी, अगर एक एटम है उसके पास आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं या 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मुझे बताओ ऑक्टेट रूल को पूरा करने के लिए अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स इसके वैलेंस शेल में तो उसको और कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए स्टेबल होने के लिए? 5। 5 चाहिए, एग्जैक्टली अब आप मुझे बताओ, क्या एक एलिमेंट है जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है आखिरी शेल में, और एक एलिमेंट है जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ज्यादा पावरफुल कौन हुआ? 5 वाला या 3 वाला? 5। एग्जैक्टली 5 वाला।
तो हमें यह पता है कि अगर किसी एटम के पास एक, दो या तीन इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 8 करने के लिए उसको 5 और चाहिए। इसलिए कोई इसको देगा तो नहीं, तो वो क्या करता है कि वो उन इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर देता है और पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव वैलेंसी हो जाती है और वो स्टेबल हो जाता है। यहीं पर अगर किसी एटम की वैलेंसी 5, 6 या 7 है, मतलब अगर उसके आखिरी शेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन तो कोई भी आराम से दे देगा, इसलिए वो उस इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और उसकी वैलेंसी नेगेटिव हो जाती है, फिर वो स्टेबल हो जाता है। दो बातें, अगर किसी इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी 1, 2 और 3 होती है तो वो उनको लॉस कर देता है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट उसको 5 के 5 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा स्टेबल होने के लिए। डेट इज वाई, क्योंकि उसके पास कम पैसे हैं, कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो उनको लॉस करके खुश हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। यहीं पर अगर किसी के पास 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो ज्यादा पावरफुल है, उसके पास ज्यादा मनी है, ज्यादा रिच है, तो वो किसी से भी एक इलेक्ट्रॉन गेन करके, दो इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल हो जाता है। ये वाली बात समझ में आई सबको? Yes, miss. अब आपके भी माइंड में मेरी तरह यही क्वेश्चन आ रहा होगा कि ठीक है, हमने कम वाले की बात कर ली, ज्यादा वाले की बात कर ली, लेकिन अगर किसी के पास 4 इलेक्ट्रॉन हो और उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए स्टेबल होने के लिए, तो ना वो पावरफुल कम है ना वो पावरफुल ज्यादा है, वो तो बिल्कुल मिडिल मिडिल क्लास हो गया ना, मिडिल वन हो गया। तो याद रखिएगा, ऐसे एलिमेंट्स जिनके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हो, तो वो इलेक्ट्रॉन को लॉस भी कर सकते हैं, गेन भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि उनकी वैलेंसी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं जो लॉस भी कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को और गेन भी कर सकते हैं। यस विंदना, व्हाट्स योर क्वेश्चन? यही था। ओके, मुझे पता था आपके माइंड में किसी ना किसी के माइंड में क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैंने पहले से ही इसको ऐड कर दिया था। एक और भी क्वेश्चन आना चाहिए आप लोग के माइंड में, और वो ये होना चाहिए कि अगर किसी एलिमेंट के आखिरी शेल में पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, फिर वो क्या करेगा, लॉस करेगा या गेन करेगा? तो याद रखिएगा, अगर किसी एटम के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो उसे हम इनर्ट कहते हैं, उसकी वैलेंसी जीरो हो जाती है। ना वो किसी के साथ रिएक्ट करता है, ना वो किसी से इलेक्ट्रॉन्स लेता है, ना वो किसी को देता है, वो बस अपने आप में खुश रहता है क्योंकि उसके पास पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब मेरा एक क्वेश्चन है पूरी क्लास से, और जो इस क्वेश्चन का आंसर देगा, लिटरली ही शी विल बी लाइक बियॉन्ड परफेक्ट, बियॉन्ड इंटेलिजेंट। एंड वो क्वेश्चन ये है, पीरियोडिक टेबल में वो कौन सा ग्रुप था जिनको हम इनर्ट कहते हैं, क्योंकि वो किसी से भी रिएक्ट नहीं करते थे? इतना मुश्किल नहीं है, बट अच्छा क्वेश्चन है। पीरियोडिक टेबल में वो कौन सा ग्रुप था जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता था? चलो ऑप्शंस भी देती हूँ। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 4, ग्रुप 8, ग्रुप 3, ग्रुप 7। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम विंदना। सेकेंडली इशाल, थर्ड दीपिका, जल्दी बताएं। विंदना इज सेइंग 8, इशाल इज सेइंग 8, दीपिका एंड ईमान। Group H. ईमान भी कह रही है 8, दीपिका भी कह रही है 8। अब मैं क्या करूं, अगर सबने ये आंसर सही बताया तो फिर सब तो इंटेलिजेंट नहीं हो सकते। इट मीन्स क्वेश्चन ज्यादा इजी था, तो हम इसको यहाँ पर करते हैं खत्म। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑब्वियसली 8। बेटा, जो ग्रुप 8 था उनके आखिरी शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते थे, इसीलिए वो किसी से रिएक्ट ही नहीं करते थे, इसीलिए उन्हें हम नोबल गैसेस कहते थे, इनर्ट गैसेस कहते थे। तो मैंने आपको वैलेंसी के बारे में 4 बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई। पहला, अगर किसी एटम की वैलेंसी कम होती है, लाइक 1, 2 और 3 होती है, तो वो उनको लॉस कर देता है और पॉजिटिव वैलेंसी रखता है। अगर किसी एटम की वैलेंसी 5, 6 और 7 होती है, वैलेंसी मतलब यहाँ पे कि वैलेंस शेल में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो कुछ गेन करके 8 पूरे करके स्टेबल हो जाता है। अगर किसी के बिल्कुल 4 होते हैं तो वो लॉस भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है। और अगर किसी के पास पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स हो तो फिर वो इनर्ट हो जाता है, यानी कि वो रिएक्ट नहीं करता। अब मेरे पास कुछ एमसीक्यूज है, लेट्स सी आपको वैलेंसी का टॉपिक कितना समझ में आया है। सो वी हैव द क्वेश्चन नंबर 1। एक एटम है जिसका नाम है ऑक्सीजन, उसके आखिरी शेल में यानी कि वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बताओ उसकी वैलेंसी क्या होती होगी? यहाँ पे वैलेंसी का मतलब है कि उसको, वो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा या गेन करेगा, अगर उसको चाहिए होंगे तो कितने चाहिए होंगे, या अगर वो दे देगा तो कितने देगा? जल्दी। Gain करेगा मैम. तो मुझे बताएं, इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन टिक करूं? कह तो B. शायद आप सही रही हैं।
Vandana is saying B, Shal is saying B, Deepika is saying B, Iman is saying B. And my genius class, the correct answer is also B. Well done. आपको पता है कि 6 इलेक्ट्रॉन है तो उसको 2 चाहिए, तो आपको पता है कि वैलेंसी हमें यही तो बताती है कि वो कितना कंबाइन होगा, तो बेटा वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, यही उसकी वैलेंसी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। एक एलिमेंट है, इसका नाम है सोडियम, और उसके आखिरी शेल में यानी कि वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो बताओ उसकी वैलेंसी क्या होगी? वो इसको गेन करेगा, लॉस 7 करेगा, या जो भी? वंदना कह रही है बी। लॉस करेगा दीपिका आपका और ओपिनियन? 7 ठीक है, वंदना कह रही है बी, दीपिका कह रही है बी। ईमान, आपको क्या लगता है? ईमान और निशाल, यू आर रिमेनिंग। क्विक बेटा, जल्दी बताएं। विशाल इज सेइंग, इशारा कह रही है बी, ईमान कह रही है सी। तो बेटा 3 बच्चों ने कहा है बी, एक बच्ची ने कहा है सी। और क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि किसी ने भी सही जवाब नहीं दिया है? मैं बताती हूँ। देखो बेटा, सोडियम के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, और मैंने आपसे कहा था कि अगर 1, 2 और 3 होते हैं तो वो उसको लॉस कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको कोई 7 इलेक्ट्रॉन्स नहीं देने वाला, तो 7 वाला तो आंसर बिल्कुल नहीं होगा। द रीजन इसके कोई भी 7 इलेक्ट्रॉन्स नहीं देगा। द करेक्ट आंसर वुड बी ए, 1। वो इस एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, इसीलिए उसकी वैलेंसी 1 होती है। मैंने आपसे कहा कि वैलेंसी का मतलब होता है कंबाइनिंग पावर, कि वो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, गेन करेगा, या जो भी शेयर करेगा। ऑक्सीजन की वैलेंसी, हमारे पास ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो वो गेन करता, तो उसकी वैलेंसी 2 हो गई। सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो उस एक को लॉस कर देगा, इसलिए उसकी वैलेंसी 1 हो गई। आई होप कि थर्ड क्वेश्चन आप लोग सही आंसर करेंगे। लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन इज। हाँ वंदना, यही तो कंफ्यूज नहीं होना था ना आपको। क्वेश्चन नंबर 3 इज, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके वैलेंस शेल में, तो बताओ कि उसकी वैलेंसी कितनी होगी? ए ईमान कह रही है, वंदना कह रही है ए, दीपिका कह रही है ए, इशाल कह रही है ए। एंड द करेक्ट आंसर इज ए। आई गेस अब आप लोग समझ गए। आखिरी सवाल। एक एलिमेंट है क्लोरीन, उसके आखिरी शेल में, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी? ईमान कह रही है बी, बी वंदना कह रही है बी, दीपिका कह रही है बी, शाल कह रही है बी। द करेक्ट आंसर इज ऑल्सो बी।